हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एनएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को कि एनएफ कैसे कैसे ट्रीट करता है मेरे ग्रामेटिकल फंक्शंस में। तो आइए समझते हैं। देखिए, एनएफ हमारे लिए दो तरह से काम करता है। पहली बात मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एनएफ एक डिटर्मिनर की भी भूमिका निभाता है, और उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एनएफ हमारे लिए कहीं ना कहीं दो क्राइटेरियाज को मेंटेन करता है। द फर्स्ट वन इज द एनएफ ट्रीट्स एज एन एडजेक्टिव, और एनएफ ही हमारे लिए एडवर्ब की तरह भी ट्रीट करता है। इसका मतलब है कि एनएफ ने दो भूमिकाएं निभाई हैं, पहला तो एडजेक्टिव के फॉर्म में और दूसरा एडवर्ब के फॉर्म में। तो सर, अगर ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम कर रहा तो उनके यूसेस कैसे हैं? तो आइए समझते हैं। बेसिकली जो दिया हुआ आपको एनएफ है, एनएफ की अपनी कुछ कंडीशंस हैं। क्या? पहला मैंने आपसे कहा कि एनएफ किसकी भूमिका निभाता है बेटे? एडजेक्टिव की। और दूसरा मैंने कहा कि एनएफ किसकी भूमिका निभाता है? एडवर्ब की। अब आपको समझना ये है कि अगर एनएफ एडजेक्टिव की भूमिका निभाता है, इसका मतलब है ये नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ किया गया होगा। अरे हाँ या ना? यदि किसी भी एडजेक्टिव को आप यूज़ करते थे तो एडजेक्टिव का काम ही था जो हमें इंफॉर्मेशन दे नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब एनएफ एडजेक्टिव की भूमिका निभाता तो जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो नाउन से रिलेट करके आते हैं। मतलब अगर एनएफ को आप एडजेक्टिव की भूमिका निभाना चाहते हैं तो जो एनएफ का यूज़ है वो किस प्लेस पे करेंगे? तो ये याद रखिएगा, एनएफ जब कभी एडजेक्टिव बनता है तो इसका यूज़ आप हमेशा नाउन से ठीक पहले करते हैं। एनएफ को अगर आप एडजेक्टिव बताना चाहते हैं तो उस कंडीशन में नाउन से ठीक पहले आया हुआ एनएफ क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इज माय पॉइंट क्लियर? एनएफ कैसी भूमिका निभा रहा है? एडजेक्टिव की। कब? जब ये नाउन से ठीक पहले यूज किया जाता है। ठीक है, बट अगर आप सेकेंड केसेस में देख पा रहे हो तो एनएफ को आपने एक एडवर्ब कहा हुआ है। एनएफ को आपने क्या कहा? एडवर्ब। अब बच्चे, अगर कोई भी चीज हमारे लिए एडवर्ब है, इसका मतलब है वो विशेषता बता रही होगी किसकी? किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की, या किसी एडवर्ब की। अरे हाँ या ना? क्योंकि जो एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच होती है क्वालिफाई करती है एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर एक एनएफ एडवर्ब बनता है तो जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो एडजेक्टिव से रिलेट करके आता है। कैसे? एनएफ को अगर आप एक एडवर्ब बना रहे हैं तो यहाँ पर इसकी पोजीशन को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर एनएफ एक एडवर्ब बनता है तो हम लोगों के मन में बहुत बचपन से क्राइटेरिया चलता है। सबसे पहले आपने कोई नाउन लिखा और उसके नाउन के लिए कोई डिटर्मिनर यूज़ किया, बट नाउन लिखा, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज़ किया, और उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब, तो वो एडजेक्टिव से पहले आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? कि एनएफ अगर एक एडवर्ब बनता है तो ये याद रखिएगा कि इस एडवर्ब का यूज़ आप एडजेक्टिव से पहले नहीं करते हैं। कैसे करते हैं सर? इसका मतलब बच्चे, जब कभी एनएफ एडवर्ब बनेगा तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका यूज़ चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो और किस नेचर का हो, तो ये याद रखिएगा, इट शुड बी द पॉजिटिव डिग्री। और इसके तुरंत बाद फिर आपको क्या लिखना है? एनएफ। नहीं समझ पाए? मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप एनएफ को एडवर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो दी हुई एडजेक्टिव या दिया हुआ एडवर्ब किस डिग्री में होना चाहिए? पहली बात तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के तुरंत बाद किसका यूज किया जाना चाहिए? एनएफ का। इस कंडीशन में यूज किया गया एनएफ जो होगा ना बच्चे, इस कंडीशन में जो यूज किया गया एनएफ होगा वो अपने आप में क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। जबकि इस कंडीशन में यूज किया गया एनएफ क्या होगा? एक एडजेक्टिव। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा बच्चे, मैंने आपसे सिर्फ इतनी एक छोटी सी बात बोली है कि अगर आप एनएफ का यूज एक एडजेक्टिव की तरह करना चाहते हैं, एनएफ का यूज अगर आप एक एडजेक्टिव की तरह करना चाहते हैं तो एनएफ को आप किससे पहले लिख दीजिए?
नाउन से पहले, ठीक है। लेकिन अगर आप एनफ का यूज एक एडवर्ब की तरह करना चाहते हैं तो हमेशा और हमेशा एनफ को आप पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब के बाद में यूज करिए। डिग्री का विशेष ध्यान रखिएगा कि एनफ का जो क्वेश्चन होता है बच्चे वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री पे लाई करता है। एनफ के साथ कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। कैसे सर? एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट वन लिखा हुआ है माई एल्डर ब्रदर हैज एनफ मनी टू बाय दिस बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात है मैंने यहाँ पर देखिए ओल्डर नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव के फॉर्म में एल्डर लिखा हुआ है। जब कभी भी दो लोगों के बीच में ब्लड रिलेशन पाया जाता है और कोई व्यक्ति किसी से बड़ा होता है तो वहां पर हम एल्डर यूज करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर दो लोगों के बीच में ब्लड रिलेशन पाया जाए और कोई व्यक्ति किसी से बड़ा है तो ब्लड रिलेशन को शो करते हुए और अपने से बड़े के बारे में जिक्र करने के लिए आप हमेशा ओल्डर का यूज नहीं करते, एल्डर करते हैं, बिकॉज ब्लड रिलेशन है। तो मैंने ओल्डर ब्रदर नहीं किया, मेरे ही भाई हैं। अगर मेरे ही भाई से मेरी तुलना करे जा रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन है और मेरे से बड़े हैं तो एल्डर आया हुआ है, ठीक है, ओल्डर नहीं आया। अब कह रहा माई एल्डर ब्रदर हैज एनफ मनी टू बाय दिस बिल्डिंग। हु हैज एनफ मनी? योर आंसर इज माई एल्डर ब्रदर। पर्याप्त पैसा किसके पास है? एनफ। एनफ पर्याप्त के सेंस में होता है, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर, पैसा किसके पास है? मेरे बड़े भाई के पास। Who has enough money? तो आंसर इज माई एल्डर ब्रदर। सब्जेक्ट सिंगुलर बच्चे, मैंने वर्ब सिंगुलर लगाई हुई है हैज, और यहाँ पर यही वर्ब मेन वर्ब की भूमिका निभा गई। हैज एनफ मनी। एक चीज अगर आपने ध्यान से देखी हो, माई एल्डर ब्रदर हैज व्हाट, तो उनके पास व्हाट का आंसर क्या मिला? मनी। और कोई भी चीज जो व्हाट का आंसर दे रही है वो नाउन है, तो मनी एक नाउन हुआ। अरे हाँ या ना? मनी क्या हुआ? एक नाउन हुआ। और अगर ये नाउन है तो अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि जो एनफ की पोजीशन है वो ठीक नाउन से पहले। इसका मतलब ये जो एनफ है ये कौन सी भूमिका निभा गया? तो योर आंसर इज एडजेक्टिव। इज माय पॉइंट क्लियर? माई एल्डर ब्रदर हैज एनफ मनी टू बाय दिस बिल्डिंग। अभी इस बिल्डिंग को खरीदा नहीं है, खरीदने के लिए, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से देखिए, टू बाय, अभी काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। इन्फिनिटिव शो करता है काम हुआ नहीं है, होना बाकी है, ठीक है। बाकी जेरेंट और पार्टिसिपल के टर्म्स में मैं आपको बताऊंगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम अभी हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है, ठीक है। इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा भी, मैंने खरीदा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से थोड़ा सा रिलेट करते हैं और क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। चलिए, कहता है ही इज एनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड इट। ही इज एनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड इट। वो इस बात को समझने के लिए पूरी तरह से क्या है? इंटेलिजेंट है, ठीक है। मतलब वो इतना समझदार है कि वो इस बात को बहुत इजीली समझ सकता है। अब समझिएगा, हु इज इंटेलिजेंट? ही एक प्रोनाउन है। मैंने अभी भी आपसे कहा था रटे मत, आप चीजों को समझें। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है किसके लिए आया हुआ है? तो ये आया है ही के लिए, और ही एक हमारा प्रोनाउन है। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को अगर आप यूज करना है तो नाउन या प्रोनाउन। ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड इट या ही इज एनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड इट, तो क्या लगाएं बच्चे? समझो, एनफ की भूमिका एडवर्ब। क्यों सर एडवर्ब वाले टर्म को यूज कर रहे हैं? अरे बच्चा, इंटेलिजेंट कौन है? ही। जब आप किसी प्रोनाउन के बारे में कंफर्म कर रहे हैं तो प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव ही तो करेगा। इसका मतलब है ये जो आया हुआ इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव है, और अगर बात हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए करेंगे, बात अगर हम किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के लिए करेंगे तो एनएफ की भूमिका क्या है? एडवर्ब। और जब ये एडवर्ब है तो एनएफ की पोजीशन को देखिए, ये फिर पॉजिटिव डिग्री एलिमेंट के बाद आएगी, ठीक है। मतलब ही इज एनफ इंटेलिजेंट नहीं होगा, हमें कहना पड़ेगा, हमें क्या कहना पड़ेगा? तो ही इज एनफ इंटेलिजेंट नहीं। क्यों? क्योंकि इस ही की वजह से ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हुआ, और जिस केस में एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गई हमारे लिए, ठीक है। ये क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है यहाँ पे कि इंटेलिजेंट कितना। चलिए, तो अब हमें चेंज करना पड़ेगा। एडजेक्टिव से ठीक पहले रट के मत बैठिएगा कि एडवर्ब आता है। कौन सी कंडीशन में बदल गया? तो एनएफ के कंडीशन में।
हमें अब पहले लिखना पड़ेगा ही इज इंटेलिजेंट, और फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चे, एनफ। ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड इट। फिर से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव। चलिए अगला है माई ब्रदर इज एनफ स्मार्ट टू पास दिस एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी बात है, माई ब्रदर इज एनफ स्मार्ट। आइए समझते हैं हु इज एनफ स्मार्ट। तो योर आंसर इज माई ब्रदर। ये एक नाउन है, भाई मेरा एक नाउन है। इस नाउन की विशेषता की ये क्या है, स्मार्ट। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव के बारे में और इंफॉर्मेशन देने का काम करता है एडवर्ब। एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है एडवर्ब। तो जब सर एनफ आ गया तो एनफ ने किसके बारे में बताया, स्मार्ट के बारे में। यार स्मार्ट एक एडजेक्टिव, इसका मतलब है एनफ कहीं ना कहीं आपके लिए एडवर्ब की भूमिका निभा रहा। और जिस किसी कंडीशन में एनफ एडवर्ब की भूमिका निभाता है तो उसका यूज आप एडजेक्टिव से पहले नहीं करते हैं बल्कि एडजेक्टिव के बाद करते हैं। मतलब चेंज करेंगे आप अपना आंसर। आपको कहना पड़ेगा एनफ स्मार्ट नहीं, इट शुड बी द ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, देखिए छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। जितनी बेहतर तरह से आप सीखेंगे समझेंगे उतना आसान रहेगा। चलिए अभी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैंने पहले भी सही कर दिया, और या एग्जैक्टली ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ही इज फास्टर एनफ टू डिफीट यू। ही इज फास्टर एनफ टू डिफीट यू। अब इसके ही के बारे में बताया, ही के बारे में बताने का काम है तो यार प्रोनाउन के बारे में बता रहे, इसका मतलब एडजेक्टिव है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ही इज फास्टर एनफ। अच्छा सबसे अच्छी बात पता है क्या पता चली मुझे, कि जब कभी भी आप एनफ का यूज करेंगे तो एनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, एनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री एलिमेंट लिखेंगे आप वहां पे। ही इज फास्टर एनफ, हु इज फास्टर, ही। तो यार ही के बारे में आप स्पेशली कर रहे हैं तो ही के लिए फास्टर नहीं आना चाहिए था, पहली बात तो फास्ट आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा, ही इज फास्टर नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, इस ही अकेले की, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हुई है। अब यहाँ पे ही इज फास्टर एनफ में ही के बारे में बताया तो ही एक प्रोनाउन और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम एडजेक्टिव। तो फास्टर नहीं करके पहली बात तो मैं क्या करूं, इसे फास्ट। अब सर जब आपने इसे फास्ट कर दिया तो ये एडजेक्टिव और इसके बारे में एडवर्ब, ध्यान से समझिएगा। ही इज फास्टर एनफ टू डिफीट यू। मुद्दे पे आइए ना, मुद्दा ये कहता है कि फास्ट एक एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो एनफ क्या है, एक एडवर्ब है। अरे हाँ या ना, जब एनफ एक एडवर्ब बना तो एडवर्ब की जो प्लेस है वो कहाँ पे होगा, एडजेक्टिव से पहले या एडजेक्टिव के बाद। तो एनफ जब कभी एडवर्ब बनता है तो वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद। इसका मतलब है ही इज फास्ट एनफ, एनफ फास्ट नहीं, क्या कहना पड़ेगा, फास्ट एनफ। ठीक है, चलें समझ पाए हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब। इस टाइम अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है कि ये एनफ क्या है बच्चे, तो आपका आंसर होगा सर एनफ एक एडवर्ब है। इस टाइम कोई बच्चा पूछता है आपसे कि सर एनफ क्या है, तो बच्चे एनफ एक एडवर्ब होगा। इस टाइम कोई पूछता है क्या है एनफ, तो एक एडवर्ब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है सी इज लकीएस्ट एनफ टू बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट या फॉर दिस पोस्ट। सी इज लकीएस्ट एनफ टू बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। वो सबसे ज्यादा लकीएस्ट है कि उसे इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। मुद्दे पे आइए ना, फिर से मैंने कहा शी के बारे में अकेले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जब कभी भी एनफ का यूज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री एलिमेंट के साथ, तो सी इज लकीएस्ट नहीं होगा, इट शुड बी द लकी। लकीएस्ट नहीं लिखना चाहिए मुझे, सुपरलेटिव नहीं लेकर जाना, इट्स अ पॉजिटिव। सी इज लकी एनफ, सी इज लकी एनफ। फिर से वही बात है, सी के बारे में इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन एडवर्ब। मतलब ये जो एनफ है ये फिर से हमारी जिंदगी में क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, टू बी सेलेक्टेड। बच्चे ये पूरा का पूरा सेशन ही जो है ना पैसिव है, उसे सेलेक्ट किया जाएगा तो कोई और करेगा, पैसिव है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पैसिव है ये जो सेक्शन जा रहा है आपका।
सेलेक्ट कोई और करेगा, पैसिव है। ही इज एनफ फास्टर टू डिफीट यू, व्हाट्स अ मजाक, चेकआउट कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, इट्स आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन। ही इज एनफ फास्टर टू डिफीट यू, ध्यान से समझिए, आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, 4th ना मिलकर आपको एग्जाम में 6 नंबर मिलेगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से पूछ ली जाए। कहता है ही इज एनफ फास्टर टू डिफीट यू। अब अगर आपने ही इज एनफ फास्टर लिखा हुआ तो फिर से वही बात, ही के बारे में प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए था पहली बात तो, ER खत्म हुआ, अरे हाँ या ना, तुरंत पॉजिटिव डिग्री लिखा, और जब आपने पॉजिटिव डिग्री लिख ही दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, तो क्या एडवर्ब एनफ पहले आएगा? नहीं, तो चेंज करके आपने आंसर क्या लिखा था, ये वही है 6 नंबर, ही इज फास्ट एनफ टू डिफीट यू। क्यों? क्योंकि ही के बारे में इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव हुआ, फास्ट आना चाहिए, और उस फास्ट के रेफरेंस में एनफ एक एडवर्ब है, ठीक है। तो आई होप आप पूरी तरह से एनफ को समझ पाए होंगे। देखिए, एनफ को आप एडजेक्टिव भी यूज कर रहे हैं, एनफ को आप एडवर्ब भी यूज कर रहे हैं, एनफ को आप काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं, एनफ को आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन एनफ को आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर एनफ गुड बॉयज, ठीक है। अब आप कंस्ट्रक्शन में हमेशा इस बात को याद रखें कि जो भी कंस्ट्रक्शन है एनफ का डिपेंड करता है हमारे यूसेस पे। जितना बेहतर आप यूसेस पढ़ते हैं, एनफ को अगर आप प्रोनाउन की भूमिका में लेकर आना चाहते हो तो आप एनफ के साथ ऑफ लगा दीजिए। आई हैव विजिटेड एनफ ऑफ द प्लेसेस ऑफ द कंट्री, मैंने इस कंट्री के बहुत सारे प्लेसेस को क्या किया है, विजिट किया है। एनफ के साथ आप ऑफ ले आइए तो वो प्रोनाउन की भूमिका में चला जाता है, ठीक है। एग्जाम पर्पज से ये प्रॉब्लम पूछी जाती है आपसे एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, 2 बड़ी बातें मैंने बताई आपको कि जब कभी भी आपको ब्लड रिलेशन दिखाना हो और ब्लड रिलेशन में कोई अपने से बड़ा हो तो एल्डर का यूज करते हैं, ना कि ओल्डर का। जबकि 2 लोगों के बीच में ब्लड रिलेशन ना हो और आपको अपने से बड़ा दिखाना हो तो आप ओल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। एक बात तो ये बताई मैंने। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया एक छोटे टर्म के बारे में बात करें कि एडजेक्टिव क्या होता है, द टर्म विच क्वालिफाइज टू द नाउन और अ प्रोनाउन, जो इंफॉर्मेशन दे हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और हाँ, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, और इसका मतलब है काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है, ठीक है। 2 बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेक्शन क्या, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पूरी तरह से मैंने इसे खत्म किया एनफ के कंस्ट्रक्शन को। अब आपको एनफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, नमस्कार, तब तक के लिए टेक केयर।